दोस्तों, नाबार्ड के डेवलपमेंट असिस्टेंट के एग्जाम में अब केवल और केवल 10 से 11 दिन ही बचे हुए हैं। लगातार बच्चे जो है वो नॉन स्टॉप तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी हम जो है वो यूट्यूब पे जो भी कंटेंट लेवल जैसे आरबीआई असिस्टेंट ही जो मैं दे रहा हूं, तो ये आपके नाबार्ड के डेवलपमेंट असिस्टेंट में भी काफी काम आएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आपकी लास्ट के 10 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिगनर जो है वो बच्चे शायद दे रहे हैं पहली बार, कई लेवल पे कंफ्यूज है, चाहे मॉक टेस्ट का तरीका हो या फिर मुझे क्या भी नहीं पढ़ना है, किन चीजों को ज्यादा फोकस करना है। आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है टोटल 162 वैकेंसीज हैं। एग्जाम की बात करें, 21 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है ना। प्री और मेंस इसमें जो है वो दोनों ही हैं। तो 21 तारीख को प्री का एग्जाम होगा और 12 तारीख को जो है वो मेंस का एग्जाम लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं 3 लेवल पे एग्जाम होगा, पहले प्री होगा, मेंस होगा, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें प्री की हम बात करें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा देखूं जो है वो कट ऑफ के नंबर पे, तो नाबार्ड का अगर आप थोड़ा सा कट ऑफ का नंबर अर्लियर ट्रेंड में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 78 जनरल में दिखा रहा हूं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, 84 न्यू दिल्ली, 80 है ना, 80 जो है वो 78, 83, देन यहाँ पे आएगा आपका 82, देन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे है 71। ठीक है, फिर 76, फिर 79। तो कट ऑफ के नंबर अच्छे खासे जाते हैं। इसका कारण यह है कि इसका जो पेपर का लेवल है, NIACL असिस्टेंट या NICL असिस्टेंट टाइप का जो है वो लेवल, मतलब पेपर का लेवल आसान आता है। अब आपका टारगेट यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले इस पे जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मैं जब आपसे कहता हूं कि आप अगर नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट को देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आपको ना केवल एक्यूरेसी फोकस करनी है, स्पीड का भी यहाँ पे जो है वो जोर होगा। लेकिन मैं ये चीज कहूंगा कि आपका एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि एट द एंड अगर आप मैक्सिमम टाइम पे जो है वो सही हो रहे हैं तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनको ध्यान देना आवश्यक है, जैसे अगर मैं आपको एक सिस्टमैटिक शेड्यूल बताऊं कि लास्ट के 10 डेज में आपको करना क्या चाहिए, तो आप अगर प्रॉपर देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक स्टूडेंट के लिए उसकी प्रिपरेशन से बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, प्रिपरेशन से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कैरियर का सवाल है और कैरियर से बड़ी प्रायोरिटी और कुछ नहीं हो सकती है। मैं अगर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, तो मैं कहता हूं कि सुबह का समय जो आपका है उसको आप क्वांट के फॉर्मूला रिवीजन जो भी आपने पढ़ लिया है उसको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज की प्रैक्टिस में टाइम लगाइए, और एक डीआई, एक से ज्यादा भी डीआई सेट जो है वो आप दे सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपको डेडिकेट लास्ट के 10 डेज में करना चाहिए। जब मैं आफ्टरनून की बात करता हूं, तो कम से कम जो है वो 2 घंटे, जिसमें रीजनिंग की जो है वो प्रैक्टिस, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का जो है वो 1 से 2 सेट की कंप्लीट जो है वो प्रैक्टिस, मतलब 1 से 2 सेट इन द सेंस कम से कम आपको 5 अलग अलग पजल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने YouTube पे एक सेशन लिया था, सारे बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा। रीजनिंग बाय अर्पित सर पे आप गए, इसी चैनल पे, इस पे लाइव सेक्शन पे आप जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 44 पजल की आरबीआई असिस्टेंट की जो है वो क्लास ली थी। इसमें मैंने आपसे कहा था कि ये नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप यहां से क्लिक करेंगे तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप क्लास से भी इसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। इस पीडीएफ से भी, इसमें लगभग मैंने 44 पजल आपको दी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो से जो है वो इन क्या कहते हैं पजल की प्रैक्टिस करिए, आपके नाबार्ड के एग्जाम के लिए काफी जो है वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर और, जैसे सिलॉग हो गए, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनको एक बार अच्छे से आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअली जो है वो हेल्प मिलेगी, कॉन्सेप्ट आपके जो है वो स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट में अगर मैं जाऊं तो आपको अगला इवनिंग का समय इंग्लिश पे देना चाहिए, जिसमें आपका आरसी रिवीजन, क्लोज टेस्ट रिवीजन, वोकैब रिवीजन है ना, एडिटोरियल से जो भी आपका वोकैब पढ़ रहे हैं उसको आप रिवाइज कर लें अच्छे से। और नाइट सेशंस में एक बार अच्छे से जो है वो सभी को रिवीजन कर लीजिए, जो आपने नोट बनाई हुई है, जिसमें आपका जो भी एरर आपके हो रहे हैं मॉक में, है ना, जो आप मॉक देते हैं उसको एनालिसिस जरूर किया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो एरर आपसे हो रहे हैं, जो भी आपकी कैलकुलेशन जिसको आपको लगता है कि आप मेंटली रिकॉल कर पाएंगे, जैसे कई सारे मैथ्स की ट्रिक होती हैं, रीजनिंग की कुछ ट्रिक हैं जो आपको दिमाग के लेवल पे ही क्लियर हो जाएंगी, उनको एक बार जो है वो गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, देन
अब आपको अगला चीज क्या करना है, हाई वेटेज टॉपिक पे जो है वो फोकस करना है। हाई वेटेज टॉपिक क्या, जिनका एग्जाम में ज्यादा आने की बहुत संभावना है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीजनिंग में सिटिंग और पजल हो गया, इसको आपको बिल्कुल हल्के नहीं लेना है। मैंने आपको 44 पजल की पीडीएफ आज कल में मैं और जो है वो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट पे सेशन लूंगा। मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई का यहाँ पे क्वेश्चन, आरसी का क्वेश्चन, इनइक्वालिटी और सिलॉग का क्वेश्चन, तो ये कंप्लीट पैटर्न आपको यहाँ पे जो है इनको जो है वो अच्छे से गो थ्रू करके रखना है। अवॉइड रिवाइजिंग रेयरली आस्क्ड और लेंदी टॉपिक्स दैट कंज्यूम एक्सेसिव जो है वो क्या कहते हैं टाइम, टारगेटिंग हाई रिटर्न एरियाज, इंश्योर मैक्सिमम मार्क्स विथ मिनिमम रिस्क। मतलब कि मैं आपसे कहता हूं कि जो रेयरली पूछे जाते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सिलॉग में अभी ओनली कॉन्सेप्ट आपको बहुत डेप्थ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कभी नहीं पूछा गया है। और इसका एक तर्क ये है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म इस पे अपना अपना मत अलग अलग बताते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि जब कभी पूछा ही नहीं गया है और इसमें एक प्रकार से तार्किक चीजें भी अभी हर जगह से क्लियर नहीं है, तो आप उसको अवॉइड करिए। आप बाकी कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसको ज्यादा पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो वो चीज आपको यहां पे गो थ्रू करना है। प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स। क्या मैं आपसे कह रहा हूं, कट ऑफ इन नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट आर ऑफन क्लियर बाय एस्पायरेंट हु मेंटेन हाई एक्यूरेसी, नॉट दोज हु अटेम्प्ट द मोस्ट क्वेश्चन। देखिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके मार्क्स को जो है वो कम कर सकता है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा हाई अटेम्प्ट से काम नहीं चलेगा। कुछ भी जो है वो करके आ गया कि इज़एमआर में क्या होगा, मुझे इज लग रहा है, मैं क्लिक करके आ गया। अगर आपसे नहीं आ रहा है, कोशिश करें एक्यूरेसी मेंटेन करें, क्योंकि एक्यूरेसी का गेम यहां बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। तो जितनी बेटर आपकी एक्यूरेसी होगी उतना आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, क्या क्या आपको करना चाहिए, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए जिससे आप फैमिलियर हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि रीजनिंग में कभी भी पजल से शुरू मत करिए, पहले सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, इससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। गेस वर्क तो बिल्कुल भी इंग्लिश, जैसे अभी मैं इंग्लिश का एग्जांपल दे रहा था कि इज़एमआर आपको मालूम नहीं है और आपको लगता है कि नहीं नहीं इसको टिक कर देता हूं, क्या पता ये ट्रू हो जाए। ऐसी कोई भी गलती आप मत करिए जो आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो जो है वो गेस वर्क से भी एक डिसेंट नंबर कर सकता हूं। नहीं सर, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्किप क्वेश्चन दैट टेक्स टू लॉन्ग। देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, लाइव पेपर में आपको आप जो है समझ जाएंगे। किसी पेपर में अगर आपको कैलकुलेशन या मेथड थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि नहीं ये टाइम टेकिंग है, इमीडिएट आप उसको जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको फोकस किस पे करना है कि हाँ यार मेरे मैक्सिमम जो है वो नंबर बन जाए, मैक्सिमम मैं गेन कर पाऊं, ठीक है। तो आप इसको इमीडिएट अवॉइड कर दीजिए। स्टडी एंड कंट्रोल अटेम्प्ट स्ट्रेटजी इज फार मोर इफेक्टिव देन रशिंग थ्रू अ पेपर। मतलब देखिए अगर आप एग्जाम से पहले लगातार आपने मॉक भर भर के दिया है तो आपको ये मालूम है कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या गलती आपको नहीं करनी है। ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल आप समझ जाइए। तो कंसिस्टेंट मॉक देने से क्या होता है कि मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये अटेम्प्ट्स मुझे पहले करना है, ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, पजल को बाद में करना है, पजल में भी इस पैटर्न को पहले। तो ये बोलने से काम नहीं बनेगा। मैं आपको सोचूं कि मैं आपको बस ऐसे बोल दूं आप समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे आप जब तक उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगे। तो आपको थोड़ा सा फोकस जो है वो इन चीजों पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। एनालिसिस एवरी मॉक थॉरली। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है रेदर देन मॉक अटेम्प्ट, ठीक है। आपका वीक एरियाज आपको पता चलता है, कहां आपका समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है। सेक्शन वाइज क्वेश्चन में आपका देखिए मॉक अल्टीमेट आपका एक प्रकार से मैं कहूं मेंटोर है। मॉक आपको ये बता देता है कि जितना आपने ऑफलाइन पढ़ लिया है, किताब से पढ़ लिया है, अब ऑनलाइन आप कितना जो है वो बैलेंस कर पा रहे हैं। आपके वीक एरियाज आपको पता चलते हैं, कहां ज्यादा टाइम लग जाता है वो आपको पता चलता है, ठीक है। तो मॉक को हमेशा डिटेल एनालिसिस किया करिए। अपनी मिस्टेक को जितना एनालिसिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बेहतर होगा, ठीक है। क्या क्या आपको करना चाहिए, क्वेश्चन जो आपसे रॉन्ग हुआ है या कॉन्सेप्चुअल एरर है उसको नोट किया करिए। टॉपिक जो आप कंसिस्टेंट स्किप करते हैं या आप जो है वो गलत पढ़ लेते हैं उसको आप जो है वो क्या कहते हैं समझिए। वेदर योर सेक्शन ऑर्डर नीड्स मॉडिफिकेशन। आपको लगता है कि आपने जिस स्ट्रेटेजी से, देखिए हमेशा एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी ये होती है कि कभी भी, जैसे रीजनिंग की मैं एग्जांपल दूं, कितनी भी आसान पजल हो हमेशा शुरुआत मिसलेनियस से करिए, ठीक है। मिसलेनियस से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी, देखिए 100% परफेक्ट आप कभी नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपनी एक्यूरेसी को बस
बेहतर कर सकते हैं कि हाँ यार मेरी एक्यूरेसी ना बाकियों की तुलना में अच्छी हो, 80%, 85+%, 90%, तो ये भी चलता है। तो जब आप ये सेक्शन को इस तरह से आप लेके चलते हैं तो आपको लॉन्ग रन में पता चलता है कि हाँ भाई इससे मेरा बेनिफिट तो हो रहा है। इसलिए सेक्शन स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दिस एनालिसिस हेल्प रिफाइन योर एग्जाम अप्रोच एंड प्रिवेंट्स रिपीटिंग मिस्टेक। जब आप इसको करेंगे तो आप अपनी मिस्टेक्स को जो है वो ओवरकम जो है वो मैक्सिमम जो है वो टाइम पे कर पाएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथन वीक एरियाज विदाउट पैनिंग। वीक एरिया शुड नॉट बी इग्नोर्ड बट दे शुड बी हैंडल स्ट्रेटेजिकली। डू नॉट एम फॉर मास्टरी। इंस्टेड ऑफ आपको क्या करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करिए, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है एग्जाम में ये आपको पता होना चाहिए। दिस अप्रोच इंश्योर दैट वीक एरियाज डू नॉट बिकम स्कोर ड्रेनर ऑन एग्जाम डे। मतलब क्या होगा, जब आप ये स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे ना तो आप एक डिसेंट मार्क्स कर पाएंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप बहुत, पर एक डिसेंट मार्क्स और हाई एक्यूरेसी के साथ आप इनको जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है थोड़ा सा कुछ चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए। आपको कोई नहीं बताता बट ये गाइडेंस बहुत जरूरी है। जैसे कम से कम आपको 8 से 9 घंटे की स्लीप, 8 से 9 घंटे की स्लीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरलोडिंग किसी भी चीज पे मत दीजिए, ठीक है। एग्जाम से एक दिन पहले आपको मॉक टेस्ट, अभी तो खैर टाइम है लेकिन एक दिन पहले आपको मॉक टेस्ट जो है वो देना लगभग क्लोज करना चाहिए, ठीक है। जो भी चीजें आपको लगता है कि आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसमें आप ज्यादा फोकस करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। देखिए जब मैं ये डेटा आपसे कहता हूं तो मैं इसमें ये कह रहा होता हूं कि आप अगर ओवरऑल पेपर देखिए 2000 जो है वो 22 का नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर था। ओवरऑल अगर आप अटेम्प्ट देखें तो एक एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के 76 to 83 है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि 100 बच्चे पेपर देने गए हैं, उसमें मेजॉरिटी बच्चे ये कह रहे हैं कि हाँ सर इतना अटेम्प्ट तो मेरा हुआ है। मतलब 60-70% ये बच्चे कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए इंग्लिश के अंदर 33 अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्वांट के अंदर 24 अटेम्प्ट हो रहे हैं, रीजनिंग के अंदर 26, और थोड़ा पेपर आप देखिए, पेपर आपको समझ में आएगा। आरसी के 15 क्वेश्चन, फिलर्स के 6 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 6 क्वेश्चन, पैरा जंबल के यहाँ पे 8 क्वेश्चन, इस प्रकार से जो है वो आपका पेपर दिया गया था। इसके बाद अगर मैं देखूं टेबुलर डीआई, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आपको यहां मिल गए। इसके बाद अगर मैं देखूं 7 लोगों का सेटिंग अरेंजमेंट था, मंडे टू संडे, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, मीनिंगफुल वर्ड और मिसलेनियस। चलिए मीनिंगफुल वर्ड में मान लेता हूं आपसे गलत हो गया, बाकी इसमें एक भी ऐसा पैटर्न नहीं था जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे और अच्छे मार्क्स जो है वो गेन नहीं कर सकते थे। ओवरऑल पेपर, और देखिए एनआईसीएल असिस्टेंट या एनआईएसीएल असिस्टेंट अगर आपने दिया है तो आपको मालूम है कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो हमारा यहां ज्यादा फोकस एक्यूरेसी पे, सही स्ट्रेटेजी पे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। बहुत ही रेयरेस्ट चांस होंगे कि आपको थोड़ा सा लेवल अप कंटेंट मिले। टाइम टेकिंग कुछ पैटर्न हो सकता है जो कैलकुलेशन में टाइम लगाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, जो आपने अभी तक आपने मॉक देके जो है बनाई है। आपको ये समझना चाहिए कि क्या अटेम्प्ट आपको नहीं करने हैं, कौन से अटेम्प्ट आपको इग्नोर करने हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी बन गई, ठीक है। एक बार मुझे बताइएगा, आपने अभी कोई हालिया अगर नाबार्ड का मॉक दिया है तो उसमें टोटल आपके मार्क्स कितने बने हैं, टोटल उसमें मैथ का स्कोर कितना है, रीजनिंग का स्कोर कितना है, इंग्लिश का स्कोर कितना है, और बताइएगा कि उस मॉक में आपका ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो कितना बना है। ये आप सभी लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जो है वो मेंशन करिएगा, ठीक है। ओके, अब आपको मालूम ही है कि नाबार्ड के बाद नेक्स्ट एग्जाम आपके सामने आरबीआई असिस्टेंट जो है वो लगा हुआ है, नोटिफिकेशन हमारे सामने है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आरबीआई को भी बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो टारगेट कर रहे होंगे। इसके बाद आपका एसबीआई मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, एनआईएसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। ये सारे बड़े एग्जाम्स जो है वो गो थ्रू हमारे सामने दिख रहे हैं। आरबीआई के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ट्यून ने स्पेशल लॉन्च किया है यहाँ पे विजन आरबीआई असिस्टेंट का बैच। ये उन सारे बच्चों के लिए है जो ग्रेजुएट हैं, जो आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं। इस बैच के माध्यम से आप प्री प्लस मेंस की डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी या फिर एयर फोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, जिनका इस साल रिटायर होगा, जो मतलब रिटायर होंगे, जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए हमने जवान एक्स सर्विसमैन का बैच आरबीआई असिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के हमारे सर लोगों के लिए जो है वो डेडिकेट किया गया है। मैं सारे ग्रेजुएट बच्चों को
को रिकमेंड करूंगा कि आपको केवल आरबीआई असिस्टेंट के बैच के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इस साल केवल एक एग्जाम तो है नहीं, इसके बाद लाइन से भर भर के एग्जाम आपको सामने मिलेंगे और सभी एग्जाम्स जो है इस साल वैकेंसीज भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेंगी। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप केवल आरबीआई जो है असिस्टेंट पे जाएं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, 250-300 रुपए का डिफरेंस है। आप अगर बैंक महानायक के साथ जाते हैं तो आपको एक साल तक जितने भी नोटिफिकेशंस बैंकिंग के आपको मिलेंगे वो सब के सब एग्जाम ट्यून के अंदर आपको प्रॉपर जो है उनके बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है, उनका जो है वो क्लास नोट्स कंटेंट सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप यहां से अपनी डिटेल जो है वो स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। सेम इनिशिएटिव हमने हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए किया है। अब एग्जाम ट्यून इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम डेडिकेट होकर एक्स सर्विसमैन पे न केवल बात करते हैं, हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और हम बैचेस को भी प्लान करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि सर आप अलग अलग बैचेस को प्लान करें, एग्जाम ट्यून ने लॉन्च किया है स्पेशली एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक। सुपर नायक पैक क्या होता है सर? इसमें जितने भी अभी तक के एक्स सर्विसमैन के बैचेस हो चुके हैं, करंट में जो भी ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस हम प्लान करेंगे वो सब आपको सुपर नायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप 1.5 साल के लिए 1399 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर सर कोई वीडियो, मान लीजिए मैं यहां पे गया सर, मान लीजिए मैंने ऐसे रीजनिंग बाय अर्पित सर चैनल पे क्लिक किया, जैसे ही मैं इसके वीडियो सेक्शन पे जाऊंगा, ठीक है, वीडियो सेक्शन मान लीजिए मैंने इसी पे क्लिक किया, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इस वीडियो के ऐसे मैं नीचे गया सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए आपको यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट का जो है वो कंप्लीट विजन का बैच मिल जाएगा। आप विजन के इस बैच को प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन बैच मिल जाएगा, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सर यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक मिल जाएगा, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी, आप इसको प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। तो बैचेस का एक्सेस आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और कहीं भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।